त्याला मात्र आम्ही पारितोषिक देणार आहोत व्यासपीठावर. त्यांनी यायचे ताबडतोब. योगेश म्हात्रे पाड्याचे. मी विनंती करतो व्यासपीठावर राहुलभाई पाटील यांना की आपल्या शुभस्थापने आणि पारितोषिक द्यायचं आहे. कॅश प्राईज आहे ते 5,000 रुपयाचं. ते म्हणजेच योगेशसाठी. योगेशने 3 चेंडू 3 षटकार उत्तुंग दाखवले आपल्या बॅटमधून आणि त्याला साहिल म्हात्रे यांच्याकडून एक पारितोषिक आले. ते म्हणजेच 5,000 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. आणि मी राहुल शेठ पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभस्थापने कॅश प्राईज द्यायचं आहे ते योगेश म्हात्रे या खेळाडूला. गुड बॅटिंग योगेश. हार्ड लक. खूप चांगली बॅटिंग केली. एकाकी किल्लाट त्याने लढवला मैदानावर पण तो बाद झाला आणि धावसंख्या खूप कमी पाहायला मिळाली धावफलकावर. ऑल द बेस्ट. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. सामना आपण इथे सुरू करूया. दुसऱ्या फेरीला दुसरा सामना असेल तो 4 षटकांचा. नाणेफेक जिंकून इथे स्वर्गीय सनी भाने 11 आडवली संघाने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि ब्रदर्स ग्रुप वाकलन या संघाला इन्व्हाइट केलंय फलंदाजी करण्यासाठी. तर शेलारपाड्याचे जगदीश दाबणे यांचं इथे आगमन झालंय. मनपूर्ण हार्दिक स्वागत. रणवीर 11 सनी भाने प्रतिष्ठान आडिवली हा संघ इथे खेळतोय. नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय रणवीर 11 सनी भाने प्रतिष्ठान आडिवली. आणि आघाडीचे दोन्ही फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतात आज 4 षटकांच्या सामन्यासाठी. हे 2 ओपनिंग बॅट्समन 2 महत्त्वाचे खेळाडू या ब्रदर्स ग्रुप वाकलन या संघाचे. केतन म्हात्रे आणि जीत बोईर येतोय आघाडीला या डावाला सुरुवात करण्यासाठी. लक्षात ठेवा स्टॉप वॉच या सामन्यासाठी सुद्धा लागणार आहे. तुमच्याकडे 20 मिनिटं पंचबघा सिग्नल करताय. चेंडू तिथे देताय तो घ्यायचा आहे. व्यासपीठावर सन्मान्य रामदास ढोणे यांचं आगमन झाले. मनपूर्वक स्वागत. आणि त्यांनी सुद्धा सांगितलंय की व्यासपीठावर सर्व पाहुण्यांचं स्वागत झालं या चेंडूने. आपण सामन्यात सुरू करूया. ऑल द बेस्ट. सामन्यात सुरू होतोय आणि पहिला षटक घेऊन सुनील भाने. ऑप्शन थोडासा बाहेर चेंडू आउटसाइड एज आणि चेंडू फ्लाय होतोय. खूप वेगाने ट्रॅव्हल होते थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या बाहेर आणि पहिलाच चौकार. मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष रामदास ढोणे यांचा व्यासपीठावर तुम्ही आता आगमन झाले. मनपूर्वक स्वागत. आज हेमंतदादा फुले यांना खास करून शुभेच्छा देण्यासाठी खास करून ते उपस्थित आहेत या स्पर्धेचे आणि त्याचबरोबर आमच्या व्यासपीठाची शोभा त्यांनी वाढवली आहे. ओव्हर द विकेट सुनील. ओव्हर पिच डिलिव्हरी खोदून काढले हा चेंडू. शॉर्ट कव्हर पॉईंटला चेंडू ट्रॅव्हल होते. 2 खेळाडू चेंडूच्या मागे पळतायत आणि तोपर्यंत 2 धावा इथे पूर्ण झाल्यात त्या वाकळण संघाच्या. 2 धावाच्या मैदानी धावसंख्या अंकित झाली ती पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या 6 धावा धावफलकावर. या जोडीकडनं निश्चितच खूप मोठी अपेक्षा आहे. तर मोठा गावचे अत्यंत दानशूर व्यक्तिमत्व राजेश मोरे यांचे इथे आगमन झाले. मनपूर्वक स्वागत. विनंती करतो येऊन आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. ओ द विकेट. स्लोअर 1 चेंडू समोर खोदून काढलाय. ओ गुड फिल्डिंग फ्रॉम करण भाने. चांगलं क्षेत्ररक्षण सर्कलच्या आतमध्ये. एफर्ट किती चांगलेत बघा करणचे. तर माहिती क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये उभा आहे तोपर्यंत ते निश्चितच 2 धावा पूर्ण होऊ शकतात. तर नारायणचे निलेश पाटील यांच्याकडून एक पारितोषिक केलंय इथे 1001चं पारितोषिक सलग 3 षटकारासाठी. नॉट हॅट्रिक.
खोदून काढला, ऑन साईडला प्लेसमेंट चांगला आहे, बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर, चेंडू टर्न केलाय. बघा मी कित्येक वेळा मच्छिंद्र माझ्या माईकमधून किंवा कॉमेंटमधून मी नेहमीच उल्लेख करतो की हॅट्रिक इज ओनली वर्ड फॉर द विकेट. हे विकेट हॅट्रिक हा शब्द एकदम बरोबर आहे, तो गोलंदाजासाठी आहे फक्त. जेव्हा तुम्ही सलग 3 चेंडू 3 षटकार त्या हॅट्रिक शब्द बोलतो तो चुकीचा शब्द आहे. तुम्ही सलग 3 चेंडू 3 षटकार बोलू शकता. ओव्हर द विकेट, ओव्हरपिच डिलिव्हरी, चांगला फटका व्ही शेपमध्ये, बॅट अँड पॅटचा खूप चांगला मध्ये चेंडू, क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे, 2 धावाचा प्रयत्न, जीतने कॉल दिले, 2 धावा पूर्ण होऊ शकतात. गुड रनिंग. सुनील भालेने या षटकामध्ये एकमेव चौकार जो आउटसाइड एज लागून मात्र लकीली गेला होता तो डीप थर्डमॅनमध्ये, पण त्यानंतर मोठी संधी दिली नाही मोठा फटका मारण्याची. गुड बॉलिंग. पण ड्रॉइंग बिटवीन द विकेट जो तुम्ही फलंदाजांचा तुम्ही बघत आहात जे मात्र खूप उत्तम आहे, खूप चांगलं आहे, आणि त्यामुळे धावसंख्या ही वेग पकडते धावफलकावर. दुहेरी अंकात धावसंख्या 10. ओव्हरपिच, हवेमध्ये चेंडू, फसला फटका, क्षेत्ररक्षक दूर आहेत आणि योगेश कडनं चूक. प्रयत्न चांगला होता योगेशचा. फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्टला चेंडू खाली पडतोय, प्रयत्नांना यश येत नाहीये. नारायणच्या निलेश पाटील यांच्याकडून पारितोषिक आलंय. केतनने जर अर्धशतक झळकावलं तर 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. लॉट्स ऑफ प्राइजेस फॉर टीम ब्रदर्स ग्रुप वाकळण. 2 धावा इथे एक धाव तिथे कंप्लीट होते. धावसंख्या 11 धावा धावफलकावर. इथे थोडासा चिंतेत निश्चित पडला होता तो म्हणजेच केतन म्हात्रे, कारण झेल उडाला होता. योगेशने जीवाच्या आकांताने प्रयत्न केला पण प्रयत्नांना लास्ट मोमेंटला यश मिळालं नाही. पण जो प्रयत्न केला तो निश्चित वाखण्याजोगा होता. सेकंड थर्ड आणि थर्ड अटेम्प्टला चेंडू खाली लँड झाला आणि ते मात्र जीवदान मिळालं ते केतन म्हात्रेला. द्वारलीचे काही ग्रामस्थ ही स्पर्धा पाहत असतील, काही आमचे ज्येष्ठ मंडळी स्पर्धा पाहत असतील, त्यांना विनंती आपण येऊन व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. आमचे स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक हेमंतदादा फुलोरे यांच्याकडून आपण आज विनंती आहे आपण येऊन व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचा मी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहोत या व्यासपीठावर. व्हीपी ऑन बॉलिंग मार्क विजय पवार. स्ट्राईक एंडला केतन म्हात्रे. चांगलं कॉन्टेस्ट 2 बलाढ्य खेळाडूंमध्ये. तर राजेश मोरे आणि प्रकाश भोईर समाजसेवक मोठा गावचे आपणास विनंती आपण येऊन व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. विजय पवार दुसरं षटक घेऊन ओव्हर द विकेट. फटका खेळण्याचा प्रयत्न, ऑप्शन थोडासा बाहेर आला, इन्व्हाइट केलं, फिंगर थोडेसे रोल केले होते चेंडूच्या भोवती, पण चेंडू हलकासा आउटस्विंग होतोय. वाईट सिग्नल येतोय योगेश इंद्रेकर या पंचांचा. धावसंख्या धावफलकावर 12 धावा. ओव्हर द विकेट. लेंथ गोलंदाजी, चेंडू हवेमध्ये, समोर एक्झिक्यूट केला, वॉट अ शॉट, खूप लांब गेलाय फटका, चेंडू सीमारेषे बाहेर. 6 धावा. विसावले धावफलकावरती एकूण 18 धावा. केतन म्हात्रे या पहिल्या इनिंगमध्ये मोठी धावसंख्या रचण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, तो प्रयत्न निश्चितच इथे षटकाराने पूर्ण होतोय. ऑप्शन थोडासा बाहेर, क्रॉस बॅटेड शॉट गॅपमध्ये एक्झिक्यूट केलाय, थोडासा पॉज मिळाला चेंडूला, तोपर्यंत चेंडू निघून जातोय, फ्लाय होतोय, चेंडू सीमारेषे बाहेर चौका. जबरदस्त बॅटिंग. मागच्या सामन्यात सुद्धा तुम्ही पाहतात सावळे संघाच्या विरुद्ध तब्बल 45 धावांची एक मॅरेथॉन इनिंग त्याने पेश केली होती. तोचपर्यंत स्ट्रायकिंग एंडला धावांचा अक्षरशः सडा पाडतोय, धावांचा रतीब टाकतोय आणि वेगाने धावा इथे मात्र कुटण्याचा प्रयत्न करतोय पहिल्या सत्रामध्ये, पहिल्या इनिंगमध्ये या आडिवली संघाच्या विरुद्ध. अजय पाटीलने जाऊन काहीतरी कानमंत्र दिलाय तो म्हणजेच विजय पवारला, बट इज अ वेल नोन क्रिकेटर. ऑप्शन थोडासा बाहेर, चेंडू स्लाइस केला, चांगला फटका सजवलाय, डीप बॅकवर्ड पॉइंटला चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होतोय, चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक पण चेंडू थांबवत नाहीये, चेंडू सीमारेषे बाहेर चौकार. केलंय आणि 26 धावा अंकित झाल्या धावफलकावर. अटॅकिंग बॅटिंग
या संघाचा सगळ्यात प्रमुख गोलंदाजांनी त्याच्यावर सुद्धा अटॅक केलंय, आक्रमण केलंय ते वाकळणच्या या फलंदाजांनी, खास करून केतन. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू फ्लाय झाला आहे आणि चेंडू खूप वेगाने 2, 3, 4 बाउन्सी मारायच्या बाहेर चौकार. सदा पाठीशी आमच्या राही ज्याचा रुबाब राजेशाही, सदा पाठीशी आमच्या राही वरली गावात गाजा वाजा, वरली गावात गाजा वाजा, श्रीमंत फुलोरे एकच राजा, कल्याण शहरात गाजा वाजा. थँक्यू. धाव संख्या तब्बल 30 धावा धावफलकावर आणि मैदानावर तुम्ही वाजत तिसरा चौकार आलाय तो फलंदाज केतन म्हात्रेच्या बॅटमधून. वेगवान फटकेबाजी, फुलटॉस चेंडू ऑनसाईडला प्लेस केलाय. क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेग बनवून येते चेंडू उचलण्यासाठी. डीप मिड विकेटचा खेळाडू चेंडूवर येतोय. करण माने फेक चांगली झाली आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फेकी, गुड थ्रो. आउटस्टँडिंग फिल्डिंग फ्रॉम करण माने. म्हणजे ती फक्त एकच धाव केतनला आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते धावफलकावर. या दुसऱ्या षटकामध्ये ती 31 धावा धावफलकावर विदाउट लॉस. निर्णायक चेंडू जीतसाठी हवेमध्ये झेल उडालाय. अजयने सांगितलं इट्स माय कॅच अँड विल टेकन. फलंदाज बाद होतोय तो आघाडीचा जीत भोईर. बॅक टू द पवेलियन. काहीतरी सिग्नल करतायत, मागणी करतायत. पाणी घेऊन जायचंय कारण गरज आहे पाण्याची मैदानावर. लवकर लवकर घेऊन जा, हातातनं घेऊन जा पाण्याच्या बॉटल्स, ताबडतोब घेऊन जा. आतापर्यंत 8 मिनिटं आणि 24 सेकंद घेतले 2 षटकांसाठी आणि त्याच गतीने तुम्हाला बाकीची 2 षटकं सुद्धा कंप्लीट करायची आहेत. प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये तुम्ही बघत आहात जय गौलोबा क्रिकेट क्लब द्वारली व कुमार साहिल प्रतिष्ठान द्वारली यांच्या माध्यमातून आयोजित ही मर्यादित षटकांची क्रिकेट स्पर्धा. 1 लाख रुपये पारितोषिक आहे स्पर्धेचं. प्रथम पारितोषिक उपविजेता संघासाठी पारितोषिक आहे रोख रुपये 50,000 रुपये, आकर्षक भव्य दिव्य चषक. त्याचबरोबर तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी पारितोषिक समान आहे रोख रुपये 25,000 रुपये आणि आकर्षक भव्य दिव्य चषक. स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट फलंदाज आणि गोलंदाजासाठी कूलर आहे आणि आकर्षक भव्य दिव्य चषक. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी शूज आहेत आणि आकर्षक चषक आहे. आणि त्याचबरोबर मालिकावीरसाठी तुम्हाला पाहायला मिळते. त्याबरोबर आता नामकरण केलं जाते त्या बाईकवर, म्हणजेच होंडाची ही बाईक तुम्हाला जी चांगले मायलेज देणारी, चांगली मजबूत गाडी, चांगला ॲव्हरेज देणारी गाडी तुम्हाला आमच्या व्यासपीठासमोर पाहायला मिळते. ती मालिकावीरसाठी ठेवण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर स्पर्धेमध्ये खूप चांगली पंचांची भूमिका तुम्हाला फिरोज, त्याचबरोबर धर्मेंद्र वर्मा आणि योगेश इंद्रेकर यांच्या माध्यमातून सुद्धा पाहायला मिळते. भूषण भाणे गोलंदाजी मार्कवर. मागच्या सामन्यामध्ये जबरदस्त इम्प्रेस केलं होतं. 3 धावा देत असताना 2 गडी बाद केले होते या गोलंदाजाने. तो गोलंदाजी मार्कवर तिसऱ्या षटकातच इन्व्हाइट केलं संघनायकाने, कारण 2 षटकामध्ये तब्बल 31 धावा 15.5च्या गतीने अंकित झाल्या धावफलकावर त्या ब्रदर्स ग्रुप वाकळण या संघाच्या माध्यमातून. नवीन फलंदाज आलेत मैदानाच्या आतमध्ये. अविनाश भोईर. स्ट्राईक एंडला केतन म्हात्रे. खोदून काढलाय स्लॉक शिपचा दणका आणि मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू. षटकार. षटकार. धावसंख्या किती वेगाने वृद्धिगत केली आहे ती म्हणजेच मैदानावर फलंदाज केतन म्हात्रेने. वॉटर बॅटिंग, वॉटर नॉक आणि तब्बल 2 षटकांच्या मध्ये धावसंख्येने उंच उडी घेतली जाऊन विसावले धावफलकावरती एकूण 43 धावा. वेगवान आणि आक्रमक फटकेबाजी.
तर निलेश पाटील यांच्याकडून एक पारितोषिक आलं आहे. अजून एक जर षटकार येतो तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. 1001चं पारितोषिक आहे निलेश पाटील यांच्याकडून. तर मालिकावर ही पारितोषिक तुम्ही बघत आहात. स्वर्गीय रामाकृष्ण रसाळ यांच्या स्मरणार्थ हेमंतदादा फुलोरे यांच्या माध्यमातून ही मात्र बाईक आम्हाला इथे लाभलेली आहे. मनपूर्वक आभार. स्वर्गीय रामकृष्ण रसाळ यांच्या स्मरणार्थ ही बाईक तुम्हाला पाहायला मिळते या स्पर्धेमध्ये मालिकावीरीसाठी. तर 2 उत्तुंग षटकार आहेत बघायचं. अजून एक षटकार जर आला तर निलेश पाटील यांच्याकडून 1001 रुपयाचं पारितोषिक असेल ते केतन म्हात्रेसाठी. ब्रदर्स रूप वाकळण संघ इथे फाईट करत असताना झुंज देत असताना थांबून खेळायचा प्रयत्न. रायझिंग डिलिव्हरी, ब्युटिफुल बॉल, सुपर बॉलिंग, चांगला चेंडू, गुड लेंथवरचा चेंडू थोडासा बाउन्स होतोय आणि चांगलं उत्तर दिलंय पुढच्या चेंडूवर ते गोलंदाज भूषण भानेने. धावसंख्या धावफलक अंकी जरी एकूण 43 धावा. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ असताना मैदानावर भूषण पुन्हा एकदा केतनसाठी ओव्हरपिच डिलिव्हरी, समोर खेळले, चांगला फटका, प्रयत्न चांगला होता केतनचा पण प्रयत्नांना यश मिळत नाही. चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय. स्ट्रेट ड्राईव्ह, तो चेंडू सीमारेषा बाहेर चौकारसाठी. का स्ट्रेट ड्राईव्ह, धावसंख्या 47 धावा धावफलकावर. चांगली फटकेबाजी, 2 षटकार आलेत, 1 चौकार आले या षटकामध्ये आणि वेगाने फटकेबाजी करतोय तो स्ट्रायकिंगला फलंदाज केतन म्हात्रे. लेन गोलंदाजी, हो सुद्धा चेंडू फेकून दिला, हुक केलाय आणि चेंडू जातो तो डीप मध्ये आणि पंच सिग्नल करतात. चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय. कन्फर्म करतात चौकार आहे की षटकार आहे आणि षटकार. आणि त्याचबरोबर अर्धशतक पूर्ण होत आहे मैदानावर संघाचं सुद्धा आणि केतन म्हात्रे सुद्धा अर्धशतक झळकावले त्याने या मैदानामध्ये. गुड बॅटिंग, अप्रतिम फलंदाजी या स्पर्धेमध्ये केतनची. वॉट अ बॅटिंग, वॉट अ नॉक फ्रॉम केतन म्हात्रे. 50 कंप्लीट फॉर केतन. वैयक्तिक धावसंख्या केतन म्हात्रेची 51 धावा. ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर, हा सुद्धा चेंडू, वॉट अ शॉट, वॉट अ इम्प्रुव्हायझेशन. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर, सगळ्यात लांबचा फटका, षटकार. नॉक आणि वॉटर बॅटिंग. जवळजवळ या स्पर्धेतल्या 100 धावा सुद्धा पूर्ण केल्या असतील केतन. एवढी जबरदस्त बॅटिंग तुम्हाला पाहायला मिळतात. कारण याच सामन्यात जवळजवळ 57 धावा आहेत आणि पहिल्या सामन्यात त्याच्या जवळजवळ 45 धावा आहेत. त्यामुळे 100च्या पलीकडे मजर मारली आहे या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत केतन म्हात्रेने. वॉट बॅटिंग, एक्सलंट बॅटिंग परफॉर्मन्स, अटॅकिंग बॅटिंग परफॉर्मन्स फ्रॉम ब्रदर्स ग्रुप वाकळण या संघाकडून खेळत असताना केतन म्हात्रेच्या बॅटमधून एक धुवाधार फलंदाजी पाहायला मिळते. मागचं षटक सगळ्यात महागडं षटक, तब्बल 28 धावा या षटकात खर्च झाल्या आहेत त्या भूषण भानेच्या. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होते. पहिल्या षटकात आपण बघितलं धावसंख्या 11 होती. दुसऱ्या षटकात अंगल्या त्या 20 धावा. विजय बॉलीचं महागडं षटक पाहायला मिळालं, पण त्याच्यापेक्षा महागडं षटक पाहायला मिळालं ते मैदानावर भूषण भाणे या गोलंदाजाचं आणि तब्बल 28 धावा त्या षटकात खर्च झाल्या. गोलंदाज येतात योगेश पवार समोरच्या एंडने. स्ट्रायकिंग येणार फलंदाज अविनाश भोईर. राऊंड विकेट येतोय योगेश. हो, चांगली गोलंदाजी, चेंडू हवेमध्ये आहे, धावची संधी पण बॅकअप तिथे नाही आहे. केतन मात्र खूप वेगाने स्ट्राईक एंडकडे आला. विजय यष्टीच्या मागे विजय पावले. चेंडू घेतल्यानंतर डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता, केतनला बाद करण्याचा प्रयत्न होता, पण एक चिकी सिंगल दोन्ही फलंदाजांनी कंप्लीट केली आहे चेंडूवर. धावसंख्या धाव फरक अंकित झाले ते कोण 60 धावा.
हो, चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेर आहे आणि तो मध्ये स्टॉप केला जातो चेंडू. पंच बघा इथे वळतात आमच्याकडे सिग्नल करतात. निलेश पाटील यांच्याकडून एक पारितोषिक आलं या षटकारासाठी 1001चं पारितोषिक. मागच्या षटकात त्यांनी 2 चेंडू 2 षटकार ठोकलेत. खोदून काढल्या चेंडू ऑन साईडला, चांगली गोलंदाजी. शेतश काय डीपमध्ये चांगलं क्षेत्रक्षण पाहायला मिळते. केतन पुन्हा स्ट्राईक स्वतःकडे रोटेट करणार का बघायचं आहे. आणि इथे 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. थोडीशी हारागिरी पाहायला मिळाली मैदानावर आणि 2 धावाच्या मध्ये धावसंख्या पुढे सरकली ती 63 धावा धावफलकावर. 63 ऑन बोर्ड. राऊंड विकेट पुन्हा गोलंदाज योगेश पवार या षटकामध्ये. चेंडू खोदून काढला. वॉट अ शॉट. जस्ट स्टँड अँड डिलिव्हर. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. षटकार. मनपूर्ण हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. फ्लायटेड डिलिव्हरी. थोडासा लोअर फुटला चेंडू ऑनसाईडला प्लेस केलाय. करण माने चेंडूवर येतोय. फेक चांगली झाली आहे आणि एकंदर समाधान मानावं लागते मैदानावर. आणि बघायचं फलंदाज कोण इथे बाद होणार. कन्सलेशन चालू आहे. रिकन्सलेशन. गेअरलेगचे पंच, स्ट्रायकेनचे पंच आणि सांगताय तिथे मात्र केतनला तमूत परतावं लागणार. केतन स्ट्रायकेनकडे येत होता आणि त्याच्या अगोदरच इथे मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्या. त्यामुळे केतनला तमूत परतावं लागतंय. फलंदाज बाद. खूपच चांगलं नॉक. जबरदस्त बॅटिंग. 66 धावांची खेळी इनिंग पेश केली ते केतन मात्रेने. जबरदस्त बॅटिंग. 66 या धावा त्याने कुठल्या वैयक्तिक आपल्या संघासाठी मैदानावर अवघ्या 19 चेंडूमध्ये. सुपर बॅटिंग. अविनाशच्या सोबत आता मात्र किरण येतोय. म्हणजेच केतन बाजूला त्याची जागा त्याचा भाऊ घेतोय किरण म्हात्रे मैदानावर. राऊंड विकेट. हो, खोदून काढल्या. खूप चांगला फटका. ऑन साईडला प्लेसमेंट खूप चांगली आहे. करण चेंडू तिथे कव्हर करतोय. फेक सुद्धा चांगली होते. गुड थ्रो. याच फेकीच्या माध्यमातून मगाशी आपण बघितलं तर फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाजारात तो म्हणजेच केतन म्हात्रे. धावसंख्या 71 धावा धावफलकावर. निर्णायक चेंडू या षटकातला या इनिंग मधला. 17 ऑन बोर्ड. 71 धावा धावफलकावर आणि गडी बाजारात एकूण मैदानावर वाकळण संघाचे 2. खोदून काढलाय. जबरदस्त फटका. आसमानी फटका आणि चेंडू जातो तो डीप मध्ये शेडच्या बाजूला. षटकार. धावसंख्येचं लक्ष इथे उभारल्या मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी. वाकळण म्हणजे ब्रदर्स ग्रुप वाकळण या संघाने रणवीर 11 सनी भाने प्रतिष्ठान आडवली या संघासमोर. धावसंख्येचा पाठलाग इथे केला जाईल. आपण ऐकूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आवाज या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा मच्छिंद्र पाटील यांच्याकडून. धन्यवाद.
हेलो चेक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद सर। चलेंगे मैदान के ऊपर। मैंने पहले कहा था दोस्तों कि अगर अपने पानी नहीं है पे तो पानी पी लीजिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि मुकाबले का रुख क्या बड़ा होगा। प्रवीण म्हात्रे हमारे इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं दे रहे। स्वागत है आपका बुरदुल से, स्वागत है आपका प्रवीण जी। क्या पारी खेली मैदान के ऊपर, 66 रनों की शानदार पारी 19 गेंदों में, और अनबिलीवेबल क्रिकेट मैदान के ऊपर। 4 ओवर में 50 रन एक खिलाड़ी बना सकता है। हाँ बना सकता है, केतन ने जवाब दिया इसका। 4 ओवर में इस मैदान के ऊपर 70 से भी ज़्यादा स्कोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और बना दिया यहाँ पर ब्रदर्स ग्रुप वाकलन टीम ने। 77 रन बनाए। प्रसाद सर इससे पहले मुकाबले की बात करेंगे तो 5 ओवर के मुकाबले में 5 ओवर में भी इतने रन नहीं बने जितने कि 4 ओवर में बने। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकलन टीम कितनी खतरनाक टीम है। और एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी वाकलन टीम खेलती है ना तो 5000 से भी ज़्यादा दर्शक यूट्यूब से देखते हैं, और यहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा दर्शक इस मैच को देख रहे। ये वाकलन टीम का इंपॉर्टेंस है। चलेंगे, रुक करेंगे मैदान के ऊपर। क्या उतना ही करारा जवाब दे पाएगी अडुल टीम? देखना, रणवीर 11, स्वर्गवासी सनी भानी 11, अडुल टीम जवाब दे पाएगी? बिल्कुल दे सकती है। मजा आएगा मुकाबले में। लंबा लक्ष्य, स्टीप टारगेट, इट इज अ स्टीप टारगेट बट नॉट इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो देखना क्या होगा मैदान के ऊपर। ठीक दोपहर के 3:17 और ये मुकाबला आगाज होता हुआ। विजय पवार मैदान के ऊपर, पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाज करने वाले मैदान के ऊपर। पहले मैच में 5वें नंबर, आप पहले नंबर पर, और ये सीधा 6 रन। ईट का जवाब पत्थर से। पहले मुकाबले में इस बल्लेबाज ने 7 गेंदों में 22 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाज की थी, और इस मुकाबले में पहले पायदान पर आए, और इसकी ज़रूरत भी है। मैं कहूँगा पिछले मुकाबले में 5वें नंबर पे पायदान पर आए थे और जीत का स्वागत किया। वेलकम टू ग्राउंड मैदान के ऊपर। और ये देखिए जिस तरह से केतन महतो ने शॉट लगाया था उसी का जवाब दिया मैदान के ऊपर। जबरदस्त बल्लेबाजी। ताकत है मैदान के ऊपर, गहरी साजिश कप्तान की ओर से। जिस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में 5वें नंबर पर पायदान पर बल्लेबाज की थी, उस बल्लेबाज को मैदान के ऊपर पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। और क्या कमाल की बल्लेबाजी। अमर राहुल पाटिल इनकी ओर से, यदि आडुली जीतती है तो 10,000 का इनाम दिया जाएगा। स्वागत है राहुल जी आपका। देखना यहाँ पर साइड चेंज की, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट मारा किया था, अब लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट मारा किया, और ये गेंद मैं कहूंगा बिल्कुल सर से टकराई, लेकिन जान की बाजी लगाई। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाते हुए यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। पिछले 2 गेंदों में 2 छक्के हमने देखे, और लेगबाज के तौर पर 1 रन बनाते हुए स्ट्राइक को रोटेट करना। यहाँ पर समझदारी दिखाई, स्ट्राइक पर बल्लेबाज के लिए मौका मिलेगा बल्लेबाजी में आते हुए किरण भाने मैदान के ऊपर। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक आप देख पा रहे हैं। ब्लू जर्सी में आप देख पा रहे हैं ब्रदर्स वाकलन टीम को, और हम देख पा रहे हैं पीली जर्सी में यानी कि रणवीर स्वर्गवासी सनी भाने 11 अडोली के बीच में चलता हुआ ये बड़ा मुकाबला। मजा आएगा मुकाबले में, क्योंकि दोनों की टीमों की ताकत उतनी बराबर पर है। आपकी बार बल्ले का फेस देरी से कोला खिलाड़ी वहां पर मौजूद है शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में। प्रदीप थे वहां पर, प्रदीप जो बड़े छक्के लगाने के लिए माहिर माने जाते प्रदीप बोयर इस समय बिहाइंड द विकेट शॉर्ट थर्ड मैन में यहाँ पर मुआयना करते हुए 1 रन से नहीं बचे बल्लेबाज। स्ट्राइक पर फिर एक बार विजय पवार को आमंत्रित किया गया, और 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर 13 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच अगली गेंद 14 रन। इस समय फिर एक बार खेल दिया इस गेंद को फाली के रीजन में, अलॉन्ग द कारपेट शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, और यहां से मिलेंगे ये देखिए फंबल मैदान के ऊपर, दबाव है मैदान के ऊपर, और यहां से मिलेंगे 3 रन। और केतन यही बता रहे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है मैदान के ऊपर, जिस तरह से रन बटोरे जा रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, दोनों टीमों की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ पहला और प्रगति पर टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 17 पर पहुंचता हुआ अच्छी शुरुआत मिले। लक्ष्य है 78 रनों का, 4 ओवर का मुकाबला, और 4 ओवर में बनाने 78 रन यानी कि 19.50 के अवसर से रन बनाए, जो कि शुरुआत भी की बल्लेबाजों ने। फाइटिंग बल्लेबाजी, विजय पवार ने 2 छक्के लगाकर अपने टीम के लिए 15 का योगदान दिया रिवर्स के जरिए। खराब शॉट का चयन किया यहाँ पर, और नहीं समझ पाए जीत के पार ओवर की समाप्ति का यहाँ पर ऐलान होता हुआ अंपायर फिरोज खान इनकी ओर से। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ 17 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर।
इस ओवर में काफी कुछ हलचल हुई मैदान के ऊपर। 2 छक्के हमने देखे यहाँ पर, एक गेंदबाज के रूप में रन भी देखा, विकेट प्राप्त नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति होती हुई और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 17 और जीत के लिए लंबा लक्ष्य। दिल्ली दूर है, अब दिल्ली जाना है तो ट्रेन से काम नहीं चलेगा, आपको पकड़नी होगी फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट टेक्स्टोक लगाने होंगे, यानी कि बड़े शॉट लगाने होंगे बीच मैदान के ऊपर। कड़ा संघर्ष मैदान के ऊपर और की समाप्ति 17 रन बनते हुए जीत के लिए 18 गेंदे 61 रन की आवश्यकता। जो रन रेट पहला 19.5 का था, अब 20.33 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मजा आएगा मैदान के ऊपर। जब तक मैदान के ऊपर विजय पवार रहेंगे तब तक उम्मीद कायम रहेगी मैदान के ऊपर। करारा जवाब, पूरी कायनात लगा दी इस मुकाबले को जीतने के लिए विजय पवार ने, लेकिन क्या जीत पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से 19 गेंदों में 66 की शानदार और धुआंधार पारी के लिए केतन ने, वही केतन मैदान के ऊपर आते हुए। केतन इस वक्त बाइक को भी देख रहे हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में 45 रन, इस मैच में 66 रन, 111 रन बनाए इस खिलाड़ी ने मैदान के ऊपर और विकेट भी चटकाया था पहले मैच में एक। इस बीच एक बढ़िया शॉट, क्लासिकल टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद डीप कवर के रीजन में रुपेश थे वहां पर, यहां से मिलेगा 1 रन। ये खुन्नस हम अक्सर देखते हैं जब वाकलैंड टीम खेलती है मैदान के ऊपर, यहां से मिलेगा मैच 1 रन, किसी को मौका नहीं देते यहां पर और यहां से मिलेगा 1 रन। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 18 पर। सेकंड पर बल्लेबाज इस समय करण भाने को हम देख पा रहे, दूसरे नंबर के पायदान पर आते हुए बल्लेबाज। ओ लवली डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद गेंद में उछाल से नजर आया, उछलती गेंद को उछलता जवाब देने का प्रयास किया। जितना तजुर्बा लंबा है यहाँ पर केतन माथुर के पास, उतना तजुर्बा किरण भाने के पास नहीं है और उन्हीं के कारण यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है। करण भाने मैदान के ऊपर, करण भाने मैदान के ऊपर इस समय शॉट ऑफ पोल गेंद जा रही है, इसके बाद विकेट, वहां से खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरे का, दूसरे की कोशिश, किरण वहां पर आते हुए। करण और किरण यही चल रहा है मैदान के ऊपर और उम्मीद की कोई किरण नजर भी आ रही है तो आ रही है बिल्कुल, और यहां से मिलेंगे 2 रन। टीम का स्कोर यहां से पहुंचता हुआ 20 के ऊपर पहुंचता हुआ। धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश जी जान से की जा रही है, सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है, पूरी कायनात लगाई जा रही है इस मुकाबले को जीत के लिए। करारा जवाब देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या मुकाबला जीता जा सकता है मैदान के ऊपर? पसीने से दरबदर खिलाड़ी सेकंड पर मैदान के ऊपर अब आएंगे। किरण भाने मैदान, करण भाने मैदान के ऊपर। स्कोरर को करेक्शन करना है, किरण लिखा आपने, करण लिखना है। और ये देखिए फाइनल के रीजन में गेंद 1 बाउंस, सीमा पर 4 रन, शानदार चौका। पर पहुंचता हुआ 24। पहले ओवर की बात करेंगे तो पहले ओवर में 17 रन महज आए थे, उसके बाद गेंदबाज केतन मात्रे संभालते हुए इस ओवर में उन्होंने फेंके अब तक 4 गेंदे, जिसमें कि उन्होंने एक चौका दिया है पर, जो कि चौथे गेंद पर हमने चौका देखा। अच्छी गेंदबाजी। आपकी बार फिर एक बार हेलमेट से टकराई हुई गेंद थी, गति ज्यादा है इस गेंदबाज में और गति के साथ में कहूंगा सटीक लाइन को भी बरकरार करते हैं। सही दिशा सही लाइन से फेंकी हुई गेंद थी, अंपायर का कुछ इशारा आता हुआ पर, यानी कि पानी की मांग की गई होगी। कितने खतरनाक गेंदबाजी मैदान के ऊपर, मानो मैदान के ऊपर गेंद नहीं बल्कि पत्थर फेंक रहे, उसी अंदाज में तेज रफ्तार गेंदबाज करते हुए और तेज के साथ सटीक लाइन को भी बरकरार कर रहे, दिशा को संतुलित रखते हुए जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। और टीम का स्कोर यहां पर अब धीमे गति से स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ 21 के बाद 25 पर पहुंचता हुआ स्कोर हम देख पा रहे हैं। एक और शानदार गेंदबाजी और यहां से स्ट्रॉन्ग अपील, अंपायर को यहां पर विवश किया, लेकिन अंपायर कहने के यहां पर कोई किनारा नहीं है बल्ले का। ओवर की समाप्ति होती हुई अजीम शान गेंदबाजी रही इस ओवर में, क्योंकि पिछले ओवर में 17 रन थे और अब स्कोर बोर्ड हम देख रहे हैं 25 रन, यानी कि इस ओवर में मैच खर्च के 8 रन। और क्या गेंदबाज के मैदान के ऊपर, बढ़िया। आज की रात शायद होगी केतन मात्रे के नाम। 111 रन बनाए उन्होंने प्रतियोगिता में 2 मुकाबले में। तो देखना क्या यहां से अडल टीम जीत पाएगी या फिर इस मैदान के ऊपर वाकलन टीम आगे बढ़ पाएगी, और किसका इंतजार करेगी इस मैदान के ऊपर मोटा गांव टीम। इस मैदान के ऊपर यह भी देखना लाजमी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे समाधान भूर पेंदर से इस प्रतियोगिता को एंजॉय करें। स्वागत है समाधान भूर आपका, जिनके माध्यम से रुपेश पाटिल, यस रुपेश सांधे इस मैदान पर है। स्वागत है रुपेश आपका, पेंदर से बिलोंग करने वाले, स्वागत है आपका। टीम का स्कोर यहाँ पर महज 25, जीत के लिए लंबा लक्ष्य पर 78 की जरूरत है और टीम का स्कोर 25, जीत के लिए 12 गेंदे, अब 53 रन की आवश्यकता।
क्या है मैदान के ऊपर मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, जी हाँ, लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की भी जरूरत पड़ सकती है आपको। राउंड विकेट, अच्छी गेंद, समरिन डिलीवरी, गेंद को निचले हिस्से में रखा, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं, लेकिन गेंद के यहाँ पर यहाँ से थ्रो, वहां से थ्रो, 22 का इशारा किया अंपायर ने, और 11 गेंदे जीत के लिए 52 रन की आवश्यकता अभी भी मैदान के ऊपर है। मुकाबला धीरे धीरे यहाँ पर सिकंजा कसती हुई वाकलन टीम अडुली के गर्दन के ऊपर, लेकिन उतनी कोशिश अभी भी जारी है बीच मैदान के ऊपर इस मुकाबले को खुला करने की कोशिश की जा रही है। गेंदबाजी में आते हुए मोतीराम बोयर कप्तान यहाँ पर मैदान पर आते हुए। मोतीराम एक अच्छे खिलाड़ी है, कप्तान करते हमेशा एक चालाक गेंदबाज कप्तान के रूप में माने जाते हैं, वही गेंदबाज। टाकिन पर बल्लेबाज दाहिने हाथ के विजय पवार, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद, यहाँ पर अंपायर का इशारा, बिल्कुल जिस तरह से पंछी हवा में उड़ने के लिए अपने पंख को फैलाती है उसी तरह से अंपायर ने आपको हाथ को फैलाया और यहाँ से इशारा किया, वाइड का इशारा किया। 11 गेंदे जीत के लिए 51 रन की आवश्यकता, अभी भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन इस ओवर में करनी होगी आपको कड़ी से कड़ी मेहनत, पसीने की सिंचाई नहीं करनी होगी, बड़े शॉट लगाएंगे तो इस मुकाबले का रुख अलग हो सकता है। फुल टॉस गेंद, ड्राइव कैच गेंद को सॉफ्ट हैंड से क्रॉस में बैटर स्टोकता वॉक पर, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, एक्सलेंट फील्डिंग, हरीश ऑन द बाउंड्री लाइन, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए, और यहां से मिलेंगे मैच 2 रन। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा क्योंकि 10 गेंदे और जीत के लिए 49 की आवश्यकता है, यानी रनर गेंदों के फासले की बात करेंगे तो एक लंबा फासला तय करना है। करारा जवाब दिया था, पहले ओवर में 70 रन आए थे, उसके बाद केतन ने दिए 8 रन और मुकाबले का करवट बदल दी, और मुकाबला करवट बदल रहा है। अब जीत के लिए 10 गेंदे 49 की आवश्यकता, मजा आएगा मुकाबले में, लेकिन रन बरसने चाहिए। लेकिन मोतीराम उतने कसी हुए मंजी हुई खिलाड़ी है जिनके पास लंबा तजुर्बा है क्रिकेट का। ओ ये देखिए फिर एक बार स्लो शॉट स्वीप किया इस गेंद को, अब जा रहे स्क्वेयर के रीजन में गेंद, वहां से खिलाड़ी बैकअप देते हुए अजिंक्य वहां पर थे और दोनों खिलाड़ी एक एंड में, और यहाँ से समापन करना होगा, एक बल्लेबाज के पारिकांत होगा, यानी कि आउट होने वाले बल्लेबाज है करण बाने। बैक टू द पैविलियन। अंतवा करण ने 7 गेंदों में 7 रन का इजाफा दिया, लेकिन विजय पवार अभी भी मैदान के ऊपर है जिनसे काफी उम्मीद है। जीत के लिए 9 गेंदे 48 रन की आवश्यकता, अभी भी लंबा सफर। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट का चयन किया, ड्राइव कैच गेंद को सॉफ्ट हैंड से अलॉन्ग द कारपेट, केतन मात्रे गेंद के नीचे, केतन मात्रे के जूते आप देख सकते हैं, एक लाल कलर का एक येलो कलर का, यहाँ पर फैशन की दुनिया में अपना फैशन दिखाते हुए स्टाइलिश खिलाड़ी है, लेकिन उतने भी मंजे भी खिलाड़ी है, खतरनाक खिलाड़ी है। जब ये बल्लेबाज मैदान पर आता है यूट्यूब में दर्शकों की तादाद काफी बढ़ती है, और 111 रन बनाए 2 मुकाबले में, क्या पारी के लिए मैदान के ऊपर। ये देखिए सीधे बल्ले से और सॉफ्ट हैंड से अलावा शॉट किया, केतन माते गेंद के नीचे, गुंजाइश नहीं कोई गलती की यहाँ पर, एक और विकेट यहाँ पर, और उम्मीद अब कम होती नजर आ रही है मैदान पर, जीत की उम्मीद काफी कम नजर आ रही है। और जीत के लिए 48 रन की आवश्यकता। कितने सपने सजाए थे मैदान पर यहाँ पर वडेल टीम ने, लेकिन सपने को चकनाचूर कर दिया। ऑन साइड में ड्राइव कैसे हमें इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा और न चलेगा मैदान के ऊपर। यहाँ से मिलेगा 1 रन, स्ट्राइक अपने के में रखना लाजमी समझा, और कि समापन होता हुआ 6 गेंदे, अब जीत के लिए 47 की आवश्यकता। इज इट पॉसिबल ऑन द पेपर? नॉट पॉसिबल ऑन द पेपर, द मैच से ओनली गॉडली मिरेकल। 6 गेंदों में 47 की आवश्यकता है, 6 गेंद में 6 छक्के लगाएंगे तो रन बनेंगे 36, लेकिन 47 नहीं बनेंगे यहाँ पर। और क्या नोक खेला था यहाँ पर, व्हाट अ फैंटास्टिक नोक फ्रॉम द केतन मात्रे, 66 रन he has scored having faced only 19 deliveries। जबरदस्त बल्लेबाजी। तो आना यहाँ पर मोटा गांव टीम के कप्तान को हम बिल्कुल यहां से गुंजाइश करेंगे, टॉस के लिए आपको शीघ्र प्रस्थान करना है, उसके बाद आपका मुकाबला इस जीतने वाले टीम के साथ खेला जाएगा। दहीसर टीम इस प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंच चुकी है, और कल इस प्रतियोगिता में 30 गांव टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, और आज हमको सेमीफाइनल में एक टीम हम सिलेक्शन करने वाले हैं, और आज ही इसका समापन करेंगे इस प्रतियोगिता का। दोस्तों 6 गेंदे जबरदस्त गेंदबाज की, मोतीराम बोयर ने इस ओवर में 7 रन दिए, सबसे कम रन देने वाले गेंदबाज वही थे,
और एक सफलता भी प्राप्त की। यहां से बढ़िया शॉट मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन ये छक्का अब मैदान के ऊपर कोई लाजमी नहीं रहेगा। ये छक्का मैदान के ऊपर हार जीत का फासला कम करेगा। विजय अभी भी मैदान के ऊपर जमाते हुए, दर्शाते हुए। आप जीत के लिए 4 गेंदे और 40 की आवश्यकता। पिछले 2 गेंदों में 6 रन मिले। यहाँ पर मजा नहीं आया। यहाँ पर जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई मैदान के ऊपर, कसी हुई गेंदबाज की, मोतीराम भोई ने टन किया मुकाबले को, और इससे पहले केतन ने गेंदबाज की थी, 8 रन देते। उसके बाद मुकाबले का पूरा चेहरा बदल दिया, करवट लिया मुकाबले ने। अब जीत के लिए 4 गेंदे 40 की आवश्यकता। बाहर के बल्लेबाज मैदान के ऊपर अजय पाटिल, और ये देखिए बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, और खिलाड़ी वहां पर मौजूद हरेश भोईर वहां पर आसान सा कैच बनता हुआ। अब 3 गेंदे 40 की आवश्यकता। नॉट पॉसिबल ऑन द पेपर। बात है, जबरदस्त धुंध। डीजे यहाँ पर मनोरंजन करते हुए इतना शानदार शॉट, कमाल की टाइमिंग, ताकत, तकनीक, नजाकत, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। थैंक यू डीजे। 34 रनों की आवश्यकता और 34 रनों की शानदार पारी के लिए मैदान के ऊपर बल्लेबाज विजय पवार ने जबरदस्त बल्लेबाज की। इस बल्लेबाज ने 34 रन बनाए मैदान के ऊपर। अब जीत के लिए 2 गेंदे 34 की आवश्यकता। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन केतन ने गेंदबाज के 8 रन दिए, मोतीराम ने गेंदबाज की 7 रन दिए, और वहां से नक्शा बदल दिया। इस मुकाबले का अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए यहाँ पर अब जीत के लिए 1 गेंद 34 रन की आवश्यकता। बेजान हुआ है मुकाबला, जान नहीं मुकाबले में, केवल समय की औपचारिकता से बचा हुआ मुकाबला। रस्म निभा जाएगी और कितने रनों से मुकाबला हार और जीत हो जाएगी, इसके लिए फेंकी जाएगी गेंद। अविनाश भोईर की अंतिम गेंद, और ये देखिए प्लेसमेंट करने की कोशिश। 33 रनों से मुकाबला जीता है, और फिर एक बार वंस अगेन मैन ऑफ द मैच का हकदार, नो डाउट, फंटास्टिक इनिंग, 66 रन। फिर एक बार हम यहाँ पर दोहराएंगे केतन मात्री की यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी को। फिर एक बार हम सलाम करेंगे और मैन ऑफ द मैच के लिए उनसे गुजारिश करेंगे। 111 रन बनाए केतन ने इस प्रतियोगिता में। लगता है बाइक का जवाब मिलेगा आपको, वो होगा कौन सा खिलाड़ी, उसका जवाब हम देंगे शाम के खूबसूरत आलम में। हार्ड लक